वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है नादिर। यार भाई साहब बहुत बड़ी अपडेट इस टाइम पाकिस्तान से निकल कर आ रही है भाई साहब। पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन पर कर लिया है आतंकियों ने बड़ा कब्जा और पाकिस्तान के ड्रोन्स भी उन्होंने मार गिराए हैं। पूरे पाकिस्तान में आतंक मच चुका है। पुलिस स्टेशनों पे हमले हो रहे हैं भाई। कब्जा कर लिया, हमला तो दो, हमला तो एक अलग चीज होती, कब्जा कर लिया भाई। ये तो पुलिस अवाम की सेवा करती है, उल्टा इसी पे से हमले हो रहे हैं भाई। ये देखो ना, वॉच करते हैं, ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा अगर किस तरह से आतंकियों ने किया है पाकिस्तान पे इतिहास का सबसे बड़ा हमला। तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। जो शिद्दत पसंद है इस टाइम पे जनूबी अजला में, खैबर पख्तूनख्वा में और बाजवड़ में और दीगर इलाकों में, उन्होंने एक तो डेरा इस्माइल खान में एंटी ड्रोन गन जो है उससे कोडकाप्टर को गिराया है जो सिक्योरिटी फोर्सेस का। बन्नू में मकामी जो तालिबान हैं उन्होंने एक पुलिस चौकी के ऊपर हमला किया है, उसमें जानी नुकसान हुआ है। बन्नू पुलिस स्टेशन पे नाज़रीन कब्जा एक बार फिर 70 से ज़ायद दहशतगर्दों ने हमला किया और ये मुकाबला तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। और इससे पहले आपको पता है मेरियान के इलाके में नोरड़ में एक ऑपरेशन किया गया जिसमें कोई हलाकत तो नहीं हुई मिलिटेंट्स की, लेकिन वहाँ पर 1-1.5 दिन तक सिक्योरिटी फोर्सेस रहीं और वहाँ से वो वापस आईं। तो ये एक बड़ी खबर है कि एक तो जदीद असलहा उनके पास पहले से मौजूद है और जो ड्रोन और कोडकाप्टर जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहे, और अब साथ एंटी ड्रोन गन उनके पास आ गए हैं जिससे कोडकाप्टर को गिराया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों पाकिस्तान में अब टीटीपी ने भाई तबाही मचा रखी है और वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भाई उनके पास अब मॉडर्न वेपन्स आ गए हैं, एंटी ड्रोन गन तक आ चुका है। ड्रोन थी जो कि उन लोगों पर अटैक कर रही थी या सर्विलेंस कर रही थी, उसको मार गिराया उन्होंने। और इसमें भाई अब पाकिस्तानी मीडिया का इंट्रो में तो आपको सुनकर समझ में आ गया किस तरह से मार भाई जो चीज़ पाक फौज के पास नहीं है अभी तक वो भाई टीटीपी के पास नहीं है। तो चलिए देर नहीं करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये जो बन्नू में रात के 2:30 बजे वाक़या हुआ है चौकी फतेह खेल के ऊपर, ये मुकाबला काफ़ी देर तक जारी रहा। इसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और शहीद होने वाले एहलकार की शनाख्त जो है वो रूह नियाज के नाम से हुई है, रूह नियाज खान। और ज़ख्मियों में सब इंस्पेक्टर सौदात खान, LHC परवेज़ खान और पुलिस कांस्टेबल मुनीर खान जो हैं ये शामिल हैं। ये ज़ख्मी हैं, मकामी अस्पताल में इनको दाखिल करा दिया गया है पुलिस की जानिब से। इस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान 2 देसी साख्ता बम जो हैं ये भी बरामद किए गए हैं, डिफ्यूज़ कर दिए गए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। एक वाक़े के हवाले से तो सोशल मीडिया पे जो हलाकतों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। बाजवड़ के हालात हमारे सबके सामने हैं। एक तो तीसरा राउंड है आज बाजवड़ में, अफ़गानिस्तान के साथ इसका लिंक ज़्यादा है, इस पर मैं बात करता हूँ। जब अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो मैं ये बाजवड़ के बात को इसलिए उठा रहा हूँ कि आखिर में आसानी से ये आपको समझा सकूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ इसका क्या लिंक है। तो बाजवड़ में नाज़रीन इस टाइम पे तीसरा राउंड है। अब जो बाजवड़ के अमायदीन हैं, जो मशरान हैं, वहाँ पे वो जरगा लेके जाते हैं और तालिबान से वहाँ पे टीटीपी की जो शिद्दत पसंद हैं इस 40 रुकनी जरगे के साथ वो मुसलसल मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनके कुछ पॉइंट्स हैं तालिबान के जो सामने कल आए थे कि टीटीपी को कहा गया था कि आप यहाँ से वापस जाएं। उनका कहना था कि हम वापस जाने को तैयार नहीं, हम आए वापस जाने के लिए नहीं है। दूसरा, जब उनको कहा गया था कि आप हमले कर रहे हो सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो जब तक अगर हम पे हमला नहीं किया जाएगा तो हम भी हमले नहीं करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस हम पे हमला करेगा तो हम भी हमले करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो राशन की सप्लाई होती है उसकी निगरानी जो है वो जरगा मेंबरान करें, असलहा ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब ये उन्होंने अपनी शराइत रखी हैं, दोनों अतराफ से काफिलों की शक्ल में सफ़र नहीं किया जाएगा। ये शराइत कल जो है ये सामने रखी गई थी। नाज़रीन एक तो ये बात तो क्लियर हो गई कि बाजवड़ में 700-800 शिद्दत पसंद दहशतगर्द इस टाइम पे मौजूद हैं। दूसरा वाक़या जो हुआ है वो हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान में लद्दा तहसील में। एक ट्रक को रोक कर आग लगाई गई और इसमें सवार 3 अफराद को अगवा कर लिया गया है।
TTP ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी भी कबूल की है और बताया गया है कि हमलावरों ने कंट्रैक्टर गौहर हयात के ज़ेर मलकियत ये जो ट्रक था इसको आग लगाई। ये शख्स जो है डेर इस्माइल ख़ान का रिहायशी है और बताया गया है कि ये गाड़ी मकीन से लेकर लद्दा में तैनात जो आर्मी यूनिट है उसको सीमेंट और रेत मुंतकिल की जा रही थी इस गाड़ी के ज़रिए। वाक़े के दौरान मिलिटेंट्स ने ट्रक के ड्राइवर मोहम्मद उल्ला, ये मकीन जनूबी वज़ीरिस्तान का हिब्बत खैल का रिहायशी है, और 2 मज़दूरों को अगवा कर लिया, जिनमें से एक का नाम शेवर और दूसरे का उर्फ़ी नाम जो है वो चमतन बताया गया है। मुतासर अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी मौजूदा हालत के बारे में भी कोई इतला मौसूल नहीं हो रही कि उनकी इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये गाड़ी जो है ये फ़ौजी यूनिटों को तामीरी सामान पहुंचा रही थी, और आपको पता है कि इस तरह प्राइवेट कंट्रैक्टर्स होते हैं जो राशन और इस तरह जो तामीरी मवाद है जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है वो इन्हीं गाड़ियों के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये जो बाजवड़ में है इनमें ज़्यादातर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुए और इनकी तादाद जो है वो 700-800 है। और अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि वहाँ पे शिद्दत पसंद मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं। उनकी ये एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि बाकायदा उनके अब जरगे हो रहे हैं और वो अपनी शराइत वहाँ पे रख रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अब आगे जाके फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान अब जब उनको बोला जाता है कि आप यहाँ से निकलें, अफ़गानिस्तान चले जाएं या ये हमारे इलाके छोड़ दें, वो बोलते हैं हम इनके लिए आए नहीं हैं और अपनी शराइत रख रहे हैं। और कमाल नाज़रीन उसमें यही है कि अदालतों की तरह अपने फैसले महफूज कर रहे हैं। ये वीडियो खत्म भाई, क्या फायदा हुआ अफगानिस्तान के अंदर जाके हमारा चाय पीने का, उधर से आते हैं मैं तेल लगा के हमारी मारते और उधर ही वापस चले जाते। ओ यार देखो वो अपने शराइत रख रहे हैं कि भाई यूं काम करो नहीं तो तुम्हें और ठोकेंगे। और आगा ना सिर्फ राशन जाए और चीज ना जाए। भाई देखो हमारे पुलिस स्टेशन पे हमला, भाई 70 लोगों ने हमला किया भाई, क्या धड़ 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 फायरिंग उधर हो रही है, क्या बना हुआ भाई। एक हमारा अपना पुलिस ऑफिसर की डेथ भी हो गई है, 2-3 जख्मी भी है जो अस्पताल में एडमिट है। उनका नहीं पता कि क्या बनता है भाई। 70 लोगों ने भाई साहब वो KGF वाली कहानी हुई है भाई साहब, खोल दी है गोलियां उन पे। और भाई हमारा एक ड्रोन भी उड़ा दिया, एंटी ड्रोन गन। वही उनके पास असला किधर से भाई बॉर्डर पार से आता है ना तो भाई हमें चाहिए कि रोकें। आ तो रहा है ना, बॉर्डर से आ रहा है ना, अब ये तो नहीं है कि भाई सब जमीन से निकल रहा है। जो ड्रोनों को मार मार के हमारे गिरा रहे हैं उनके पास ऐसा असला है तो देखो ना वो कहां से ले रहे, कितना पैसा हो रहा है भाई साहब। क्या बना हुआ है हमारे देश के अंदर भाई। आर्मी भाई साहब कभी आर्मी को हिट करते हैं, आर्मी के ट्रक उड़ा के ले जाते हैं भाई साहब, कभी पुलिस स्टेशन को उड़ा देते हैं, कभी पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर देते हैं भाई साहब। बना हुआ तो देखें वो शराइत क्या रखते हैं, शराइत भाई साहब वो यही बोल रहे हैं ना कि भाई हमारे इलाके में अगर तुम लोग हो तो भाई साहब सिर्फ खड़े रहो, गन शन ना रखो अपने पास। कहता इधर ये हमारी शर्तें कबूल करो। कहता नहीं किया तो फिर हम दोबारा हमला करेंगे। वो वापस जाने को भी तैयार नहीं। हाँ और भाई इधर ये हमारे भाई साहब सिक्योरिटी वाले भाई साहब इनके साथ भाई साहब बातें कर रहे हो। अब भाई साहब इनको मारो भाई साहब, तुम लोगों ने बात की ना, ये कल को तुम्हारे सोल्जरों को ही ठोकेंगे। तो यकीन कर इधर मोदी जी होता है ना, इनका नामो निशान मिटा देता। उन्होंने मिटाया भी है यार, उन्होंने एक आतंकी को चोट हम लोग बिल्कुल पता नहीं हम है ना आरामजादों के साथ बातें कर रहे तो भारत से हम क्या लड़ेंगे फिर, जब अपने देश के अंदर इन कमीनों को हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो उधर भारत जो खड़ा हुआ वो तो बॉर्डर पार है, फिर उसके पास तो क्या क्या चीजें सबको पता होता तो सेरी कोई भी नहीं करता ही, ऊपर तो ऊपर से गोली मारता ही वही ना। तो भाई आप लोग फिर भारत से कैसे लड़ोगे, बड़ी बातें तो हम लोग इधर बैठ के कर रहे होते हैं। उसके पास तो भाई साहब 21 लाख की सेना है, जब यहाँ पे 1500 लोग हमसे संभाले नहीं जा रहे तो भाई साहब उधर 21 लाख की सेना को कैसे संभालो। ये बात भी ठीक है, ये 1500-1400 लोग हैं ना, 1000-1500 क्या चीज है इनके आगे। और ये हमारे सर पे बैठ के टांडव कर रहे हैं। अबे सरो पे ना हरामजादों को गोलियां मारो भाई। ऐसा उड़ाओगे याद रखो भाई, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, बातें हो रही हैं भाई। आपके क्या थॉट है इस बारे में जो यार इतना सब पाकिस्तान में चल रहा है। इतनी वीडियो तुम करते हो तो